बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की चौथी बरसी है। इस सिलसिले में हमने उनके लिए एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, यानी कि खराज अकीदत। आइए देखते हैं। नाजरीन, बीबी की शहादत आज के दिन हुई और जिस सर्कमस्टांसेस में हुई उसका आप सबको अंदाज़ा है, लेकिन एक जो सिचुएशन सामने आई है कि आज तकरीबन 4 साल के बाद जलसों का मौसम अपने उरूज पर है। अगर हम बात करते हैं बड़े और छोटे जलसों की, तो आजकल तमाम पार्टियां बड़े ही जलसे कर रही हैं, और वो इस तरीके से कि अगर आप देखते हैं तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा तो वो भी बड़ा था, उसके बाद दिफाए पाकिस्तान का जलसा हुआ वो भी बड़ा था, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने हाल ही में चिश्तिया में एक बहुत बड़ा जलसा किया, वो भी बड़ा ही था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुल्तान के अंदर एक जलसा किया, वो भी बड़ा था, और उसकी काफ़ी सियासी अहमियत पंजाब की सियासत पे पड़ सकती है इन लेटर डेज। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मीडिया में मशहूर जलसे रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के यानी खान साहब के रहे हैं। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मीडिया उनको इस हद तक कवरेज दे रहा है और पब्लिक भी उसी अंदाज से, पुरजोश अंदाज से आगे बढ़ रही है और उनके जलसों में शमूलियत इख्तियार कर रही है। आज सदर साहब ने भी एक जलसा किया घड़ी खुदाबख्श में बीबी की बरसी के मौके पर। उसमें उन्होंने वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी की, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मीडिया ने अब फोकस सिर्फ तहरीक इंसाफ को देना शुरू कर दी है। आज जरदारी साहब ने जो जलसा किया है उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो मैं सामने लाना चाह रही हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी पॉइंट्स उन्होंने बातें की। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने कोई ख़ास बातें नहीं की, जो बातें की हैं उनको ज़रा सा आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें उनका ये कहना था कि सब जमहूरियत और पार्लियामेंट के ताबे हैं और अब कोई भी इदारा गैर आइनी काम नहीं कर सकता। वो कुर्सियों के लिए नहीं लड़ते, यानी कि पीपल्स पार्टी कुर्सियों के लिए नहीं लड़ती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सियासत मौरूसी सियासत नहीं। सियासी दोस्तों को उनका कहना था वो बताना चाहते हैं कि बीबी का कर्जा आसफा उतारेंगी। मेरा यहां पर यह सवाल है कि आखिर कौम का कर्जा कौन उतारेगा। उनका ये कहना था कि वो हेडलाइंस नहीं, यानी कि पीपल्स पार्टी हेडलाइंस नहीं बनती बल्कि तारीख बनाना चाहते हैं। हेडलाइंस का क्या करें नाजरीन कि अगर गैस का बहरान हो और लोग रोडों और सड़कों पर हो और लोड शेडिंग हो तवील तवील दौरानियों की, तो लोग तो रोडों पर आ ही जाते हैं और हेडलाइंस तो बन ही जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी ने नया माशी निज़ाम पेश किया है। मेरा यहाँ पर यह सवाल है कि नाजरीन, कौन सा माशी निज़ाम पेश किया है? नोट छाप छाप कर मईशत को चलाना, क्या यही माशी निज़ाम है? इसके अलावा आज उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और कहा, और उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको भुट्टो रेफरेंस समेत दीगर केसेस नजर नहीं आते, सिर्फ एक केस नजर आता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल वज़ीर आज़म साहब ने भी पार्लियामान के अंदर खड़े होकर काफ़ी लोगों को निशाना तनकीद बनाया था और उसके बाद अब अचानक उन्होंने यू टर्न भी ले लिया है। इन्हीं तमाम बातों पे हम शो को स्टार्ट करेंगे, शो में डिस्कशंस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज हाफिज हुसैन अहमद साहब, जो कि रहनुमा JUIFA के कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ हैं। हम इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सिद्दीकुल फारूक साहब ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, शो को स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ रहिए।